हमने देखा कि राजेश्वर पैनोली जी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र देते हैं और उसमें जो विशेष जिक्र करते हैं वो करते हैं कि प्रतापनगर विधानसभा के खैट पर्वत पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले तो मैं और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि वो थीम क्या है कि खैट पर्वत पर जो है कैसी यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर वो यूनिवर्सिटी बनेगी। पहले तो आप इसके बारे में करिए, फिर इस पर मैं और सवाल लूँगा। अब आप आ जाइए, खैट पर्वत उसका नाम है जी। जैसे आप कई बार सुनते हो कि रामदेव जी का पंतांजलि हरिद्वार में नहीं है जी, वो हैदराबाद में है। मुझे लगता है वो हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर है। तो एक तो एक गलत फहमी कोई निकाल दे कि खैट पर्वत का मतलब खैट पर्वत होता है, ठीक है ना। बनारस यूनिवर्सिटी बनारस में नहीं बनी थी, जिस जगह बनी थी वो बनारस का आउटर पार्ट था। नाम उसका काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, बाद में बनारस यूनिवर्सिटी हुआ, जो भी अलग अलग नाम बदलते रहे। तो वो एक कॉन्सेप्ट था उनका, स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी का, कि उन्होंने उस जमाने में एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसके कारण से आज भी पूरे विश्व में वो जाना जाता है। और वो भी किस लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब वो कहते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद दूसरे विश्वविद्यालय भी बने अलग अलग समीकरणों, अलग अलग जातिगत या अलग अलग धर्म के हिसाब से। लेकिन उस समय जो बना है, उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में पार्लियामेंट में जाकर के बोला, पार्लियामेंट में भाषण दिया, लोग उनके साथ जुड़े, कई जगह के राजा महाराजा जुड़े, और जो बनारस यूनिवर्सिटी है उनको वहाँ के लोगों ने ज़मीन दी। तो पहला ये कॉन्सेप्ट बदल लीजिए कि मैं कोई खैट पर्वत का मतलब ऊपर मंदिर में या उस जगह को करने वाला हूँ। खैट पर्वत का मतलब होता है जो उसके सराउंडिंग्स हैं, जो लोग उनसे प्रभावित हैं, वहाँ पर हम करेंगे। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, दो चीज़ों का मिक्स कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी बनाने में। एक तो हमें अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की टेक्नोलॉजी को जोड़ करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उसमें किया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं से कुछ लोकल भाषा की हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम बनारस यूनिवर्सिटी की तर्ज पे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में नहीं बना सकते। बनारस यूनिवर्सिटी का कैंपस अगर आपको पता है तो 5-6 किलोमीटर का टोटल कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। अपने ज़माने का ही बहुत बड़ा कैंपस है, आज की डेट में भी बड़ा भारी कैंपस है। और बनारस यूनिवर्सिटी का कैंपस सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, उसमें उसके अपने जो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, 6th क्लास से उसका बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू क्या नाम था, महिलाओं के, लेडीज़ के लिए था, ऐसे लड़कों के लिए भी काशी बॉयज़ था, वो सब उसी के पार्ट थे, यूनिवर्सिटी के पार्ट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़े। एक ही जगह की बात नहीं होगी, सिर्फ एक ही इसकी बात नहीं होगी, हमें उसको करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ ऐसा कोई नहीं कि 6 किलोमीटर की कोई एक जगह है जहाँ हम 6 किलोमीटर का जगह बना सकें। तो हमें कहीं ना कहीं से उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम जो मेरा अपना वो है, हम उसको दो तरीके से, मैं उसको दो तरीके से इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। एक दिल्ली विश्वविद्यालय, कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक जगह है, उसकी कैंपस एक है, फैकल्टी एक जगह है, उसके कॉलेजेज सारे अलग अलग हैं। चाहे वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करिए, चाहे दयाल सिंह, चाहे भगत सिंह की बात करिए, सब कॉलेज इंटीग्रेटेड, सब अलग अलग है। और सबके कहीं ना कहीं से अलग अलग पूंजीपतियों ने या अलग अलग धार्मिक संस्थाओं ने उनको डेवलप किया है। उसको कंट्रोल दिल्ली यूनिवर्सिटी करता है, उसकी फैसिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके जो क्या सिलेबस होंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, उसका वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री वो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो खैट पर्वत का दो चीज़ों का हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, करना धीरे धीरे हम चाहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में एटलीस्ट हो, उत्तराखंड के अगर बियॉन्ड भी हो तो हम वहाँ भी रखना चाहेंगे अपने यूनिवर्सिटी की ब्रांचेज या इंडिपेंडेंट कॉलेज। लेकिन उसका स्टैंडर्डाइजेशन यहीं प्रतापनगर से होगा। उसका और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एक बड़ा चीज़ कर दी ना, तो रोड से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, पलायन से लेकर के, ये सारे रास्ते अपने आप, पलायन का रास्ता बंद हो जाएगा, लोग यहाँ आना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। अगर आप उसमें यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और पूछना चाहें तो मैं और भी चीज़ें भी बता भी सकता हूँ कि हम कितने कॉन्सेप्ट लेवल पे। अभी तो दो मुख्यमंत्री को तो मैंने दिया है 2-3 साल की, जो हमने स्टडी कर ली, जब सब कुछ बना लिया तब दिया। अभी बातें उनको किस लिए दिया गया है कि हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए, आम जनता का भी सपोर्ट चाहिए, जो राज्य में सरकार है उसका भी सपोर्ट चाहिए, जो केंद्र में सरकार है उसका भी सपोर्ट चाहिए, जो क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड उनका भी सपोर्ट चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं उनका सपोर्ट भी चाहिए, उन लोगों का भी सपोर्ट चाहिए जो यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में जानते हो उनका भी सपोर्ट चाहिए। बाकी तो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्डिंग वाले सपोर्ट भी चाहिए होते। नहीं सर, आपको लगता है कि ये काम आप या आपकी सरकार कर पाएगी? देखिए, इसमें सरकार का हमने बड़ा क्लियर कट है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल तो सिर्फ ये कि हमें सपोर्ट दे, हमें हिंड्रेंस पैदा न करे। हमें बिजली की मान लीजिए कि
2000 केवी वाट की लाइन चाहिए तो हम 2000 केवी वाट की लाइन हम ही लगाएंगे, उसके पैसे हम ही देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी देगी। है ये पूरा प्राइवेट सेक्टर का। हम सरकार के भरोसे, ना तो हिंदू जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के भरोसे बना था, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी पर सरकार के भरोसे बना था। ये दोनों कोई सरकार के भरोसे नहीं बने थे। तो हम भी नहीं चाहते कि हम सरकार के भरोसे चलें। हम चलें, सिर्फ राजेश्वर पैनुली की बात नहीं है, जो और लोग जुड़े वो सब जुड़े और सबका सब ये व्यक्तिगत राजेश्वर पैनुली जी का विजन है और इसमें सरकार का केवल सहयोग चाहते हैं। सरकार का, आम जनता का, एजुकेशनिस्ट का और बड़े बड़े जो भी हर फील्ड के अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सबका सहयोग चाहते हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, ज़मीनी पे धरातल पे इसको कैसे उतारा जाए और कोई आदमी जो भी है वो हम पे हिंड्रेंस पैदा न करे।